हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन के बारे में, जिसे कि हम आईसीएसआई कहते हैं। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन जो है, यह एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम फीमेल में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? तो फीमेल का जो एग रहता है उसको लैब में मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज कर दिया जाता है। ये जो कंप्लीट प्रोसीजर होती है यह लैब में होती है। एक निडल के माध्यम से फीमेल के एग में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। ये जो है आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंडर आता है। पूरी प्रोसेस जो है वो सेम ही है, सिर्फ ये जो स्पर्म का इजेक्शन है यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, जो कि हम प्रोसेस में देखने ही वाले हैं। तो यही है मैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन का। जब कन्वेंशनल मेथड से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओहम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन की मेथड से यह फर्टिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट है आईसीएसआई की प्रोसेस। तो आईसीएसआई की प्रोसेस में फर्स्ट है कंसल्टेशन। देखिए, हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। उससे यह जान लेते हैं कि यह करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, इन सब बातों के बारे में हम जान लेते हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन। तो देखिए, जब वुमन यह सब करने के लिए रेडी हो जाती है तो उसे जो है हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब ये हार्मोन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि फीमेल ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से एक ही एग को रिलीज करती है और हमें आईसीएसआई के ट्रीटमेंट के लिए एक से ज़्यादा एग की ज़रूरत होती है। तो हार्मोन के इंजेक्शन देके जो है फीमेल के ओवरी से ज़्यादा एग को रिलीज किया जाता है, जिसे कि हम सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। और सुपर ओव्यूलेशन के बाद जो है आता है एग रेट्रीवल। एग रेट्रीवल यानी कि उस ओवरी से एग को कलेक्ट करना। एग को कलेक्ट करने के लिए जो है एक थिन निडल डाली जाती है ओवरी में, जिसके माध्यम से दो तीन जितने भी सुपर ओव्यूलेशन के माध्यम से एग फॉर्म हुए हैं उनको उस निडल के माध्यम से निकाला जाता है, जिसे कि हम एग रेट्रीवल कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म कलेक्शन। देखिए, जिस तरीके से हमने एग को कलेक्ट किया उस तरीके से हमें स्पर्म को भी कलेक्ट करना है ताकि हम एग को फर्टिलाइज कर सकें। तो डोनर के स्पर्म जो है सीमेन के माध्यम से भी हम ले सकते हैं, या फिर एक निडल के माध्यम से डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म को टेस्टिस से निकाला जाता है। तो यह दो मेथड से हम स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ही मेन है, बाकी प्रोसेस तो आईवीएफ जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वही डिफरेंट है, जिसे कि हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को ही इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो है एक क्लैम्प की मदद से एग को होल्ड कर लिया जाता है ताकि वो इधर उधर ना जाए, और निडल के माध्यम से डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है एग के अंदर। और यहाँ पर जो है कुछ हावर के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसे इंजेक्ट करते हैं एग के अंदर, इसीलिए इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन कहा जाता है, क्योंकि हम स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आईसीएसआई के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। बाद में की प्रोसेस पूरी सेम ही है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको कुछ डेवलपमेंट होने के लिए जो है जाइगोट को रखा जाता है ताकि वो दो तीन स्टेज अच्छे से ग्रो कर सके, जैसे कि मोरूला, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला स्टेज में जो है उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल के यूटेरस में। अब फीमेल के यूटेरस में इसे एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं कैथेटर। तो कैथेटर जो है एक कैप्सुलम इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके माध्यम से वहाँ पर कैथेटर के लिए स्पेस बनाई जाती है, और कैथेटर के माध्यम से डायरेक्टली एम्ब्रियो को इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल के यूटेरस में, और वहाँ पर उसकी बाकी की डेवलपमेंट होगी 9 मंथ 9 डेज तक, और फिर हमें एक अच्छा बेबी बॉय या बेबी गर्ल यहाँ पर इस मेथड के माध्यम से मिल जाता है। पूरी प्रोसेस सेम ही है आईवीएफ जैसी, सिर्फ यहाँ पर हमें चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो मेथड है स्पर्म को इजेक्ट करने की वो डिफरेंट है, बाकी की पूरी प्रोसीजर सेम ही है। तो आईवीएफ में कन्वेंशनल मेथड के माध्यम से हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि हम आईवीएफ में देखेंगे, और यहाँ पर जो है अलग तरीके से है। तो यह कंप्लीट प्रोसेस रही इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की। अब सवाल यह है कि कौन कौन सी केसेस में हमें यह करना पड़ता है। तो देखिए, कई बार मेल में जो है स्पर्म का नंबर कम रहता है, जिसके कारण स्पर्म जो है
वो वजाना से होकर यूटेरस से होकर एक तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होती। तो उस केसेस में जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्टली, तो उस केसेस में आईसीआई का यूज़ करते हैं। कुछ केसेस में जो है स्पर्म में मोबिलिटी नहीं रहती, तो स्पर्म में मोबिलिटी ना होने के कारण वहाँ पर स्पर्म पहुँच नहीं पाता एक तक, इसलिए इस केसेस में डायरेक्टली आर्टिफिशियल मेथड से फर्टिलाइजेशन किया जाता है। कई बार फॉलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उस केसेस में भी यह किया जाता है। तो कई रीजंस होते हैं जो कि हम आईवीएफ में देखने ही वाले हैं। यह वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ही नहीं खींचूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।